ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। पंजाब मॉडल बनिया कौमी चर्चा का केंद्र। मुख मंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन दे विच पंजाब दे विच लागू किए गए लोक भलाई मॉडल बारे विस्तार दे विच दस्सिया। उन्होंने कहा कि उन्हां दी सरकार दा फोकस आम जनता दियां बुनियादी लोड़ां, सिक्ख्या, सेहत, बिजली ते किसानां दी भलाई ते रहा है। पंजाब दे विच बिजली व्यवस्था च सुधार दी उदाहरण दिंदिया उन्होंने दस्सिया कि पहला किसानां नूं रात दे वेले बेनैमी बिजली मिलदी सी, जिस दे कारण उन्हां नूं भारी मुश्किलां दा सामना करना पैंदा सी, पर हुण सूबे च दिन वेले नियमित बिजली सप्लाई यकीनी बनाई गई है, जिस दे नाल खेतीबाड़ी सौखी हो गई है। किसानां लई इतिहासक फैसले। भगवंत मान ने किसानां दे मुद्दे ते अपनी सरकार दी वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच फसल खरीद की प्रक्रिया नूं तेज ते पारदर्शी बनाया गया है। हुण किसानां दी फसल मंडियां च उस दिन तोली जाती है ते अदायगी सीधी उन्हां दे खात्यां च पहुंच जाती है। इस नाल ना सिर्फ किसानां दी आर्थिक स्थिति मजबूत होवेगी, सगों विचोलियां दी भूमिका भी खत्म हो चुकी है। आप फसल लेके जाते हो मंडी में, पहले वो बिकती नहीं 15-15, 20-20 दिन, अगर बिक जाती है तो उसके पैसे, उसकी पेमेंट लेने के लिए 4-4 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। आपने उस फसल को पालने के लिए, रे स्प्रे के लिए, उसके लिए उस फसल को उत्पादन तक पहुंचाने के लिए कर्जा लिया होता है, उसका ब्याज दर चलता रहता है। भाई साहब, पंजाब में 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर पे मंडी है। आपके पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में 4 किलोमीटर मंडी, और मंडी में किसान अपनी फसल लेके आता है, उसी दिन उसकी फसल तुल जाती है, बिक जाती है। जब तक अपने ट्रैक्टर ट्राली को घर पे लेके जाता है, तब तक उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि तेरे खाते में तेरी आज की फसल के पैसे आ चुके हैं। सेहत खेतर दे विच वड्डी तब्दीली। पंजाब सरकार दीयां सेहत योजनावां दा जिक्र करदियां सीएम मान ने दस्सिया है कि सूबे दे विच हरेक परिवार नूं सेहत क्रांति तहत 10 लाख रुपए तक दा सेहत बीमा मुहैया करवाया गया है। उन्हां भावुक हुंदियां कहा कि पहलां गंभीर बीमारी दी हालत दे विच परिवारां नूं जमीन जायदाद वेचणी पैंदी सी, पर हुण सरकार इलाज दा सारा खर्चा चुक रही है। इह योजना गरीब ते मध्य वर्ग दे लई वड्डी राहत साबित हुई है। परिवार में चाहे 3 मेंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई लिमिट नहीं है। हर परिवार का 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवा दिया। किसी भी अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पताल में जहां अमीरों का इलाज होता है, वहां पर जाइए, अपना कार्ड दिखाइए, 5 लाख, 7 लाख, जितना भी बिल है सरकार देती है। पंजाब में सरकार देती है। पंजाब में अब कोई पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी के इलाज से वंचित नहीं रह सकता। ये किया। 64 लाख परिवार है भाई साहब, फोन करके पूछ लेना पंजाब में किसी को। 64 लाख परिवार है, 10-10 लाख का। कल ही एक दिन पहले 1 साल की बच्ची के दिल का ऑपरेशन हुआ है, और उसके माँ बाप कह रहे हैं जी हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं थे, हमने तो इतने पैसे कभी गिने भी नहीं थे जितने हॉस्पिटल वाले मांग रहे थे, लेकिन कार्ड की वजह से हमारी बेटी का इलाज हो गया। भ्रिष्टाचार विरुद्ध सख्त रुख। मुख मंत्री मान ने कहा है कि उन्होंने दी सरकार ने भ्रिष्टाचार विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने दोष लाया है कि पहला जनता के टैक्स का पैसा सियासतदानां दे निजी खात्यां च जांदा सी, पर हुण ओही पैसा जनता की भलाई दे लई खर्च हो रहा है। सरकार दे इस रुख दे नाल प्रशासनिक पारदर्शिता वधी है ते लोकां दा विश्वास भी मजबूत होया है। महिलावां ते आम परिवारां नूं हर महीने आर्थिक सहायता। पंजाब सरकार वल्लों महिलावां दे लई आर्थिक सहायता योजनावां दा जिक्र करदिआं भगवंत मान ने दस्सिआ कि महिलावां नूं हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाओं के लिए हमने 1000 रुपया जनरल कैटेगरी और 1500 रुपया एससी कैटेगरी में हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे। हमने वादा किया था और चौथे साल में वादा पूरा कर दिया। भाई साहब, घर में अगर बहू है, बहन है, माँ है, 3 हो गए तो 4500 रुपया हर महीने आपके खाते में आ जाएगा। भाई साहब, 4500 रुपया।
उसमें भी कोई कार्ड नहीं, कोई ये नहीं कि इसका 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए या ये होना चाहिए, वो कोई उसमें बंदिश नहीं है। बस आप पंजाब के बसनीक होने चाहिए, बस आधार कार्ड पे बन जाता कार्ड। अगर नीयत अच्छी हो तो ऐसे सरकारें चलती हैं, और सरकार को घाटा भी नहीं है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 90% ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिजली पंजाब में बिल्कुल फ्री है, घरों वाली बिजली बिल्कुल फ्री है। घर का बिजली का बिल 90% पंजाब में जीरो आता है, जीरो। यहां पे बिल आता है, बिजली आती नहीं, मुझे जो पता लगा। और पेपर फूटते हैं, हर पेपर में विद्यार्थी सोचते हैं मैं किताबें पढ़ के अपनी किस्मत बदल लूंगा, लेकिन पता चलता है 1 दिन पहले पेपर फूट गया। और अमीरों के लोग, जो अमीर लोग हैं, वो लाखों में उस पेपर को खरीद के फर्स्ट आ गए, हमारे बच्चे फिर रह गए भाई साहब पीछे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, वो शिक्षा का प्रबंध अरविंद केजरीवाल कर सकता है। अपने बुजुर्गों का इलाज करवाओ, उस इलाज का प्रबंध अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये बात कहने के लिए हम आए हैं। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਦੱਸਿਆ। भाजपा वाले और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस को वोट दोगे, समझ लो भाजपा के पास चली गई, क्योंकि उनका एमएलए उनमें शामिल हो जाता है, तो हम आपकी लाखों वोट लेके शामिल हो जाता है वो उधर, तो आपकी लाखों वोट बीजेपी को चली गई। हालांकि आपने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। तो इन दोनों को एक ही पार्टी समझना और आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी समझना कि ये हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। हम जात पात की राजनीति नहीं करते भाई साहब। हम तो बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी फसलों के भाव और किसान की मेहनत का मूल्य, ये हमारी तो ये एजेंडा रहता है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਹੋਦ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी कट्टर ईमानदार पार्टी कोई नहीं है इस दुनिया में। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगाए गए, केजरीवाल को फंसाया गया। इन्होंने 6 महीने तक मेरे को जेल में रखा, मुख्यमंत्री को। अच्छी बात है, झूठे इल्जाम लगा के 6 महीने तक मुख्यमंत्री को जेल में रखा, दिल्ली को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। ये अच्छी बात नहीं है, इस गुंडागर्दी को खत्म करना अपने को। अब जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, ये लोग अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देंगे, एमएलए के बेटे को टिकट मिलेगी, सरपंच के बेटे को टिकट मिलेगी, जिला परिषद के। हमारे यहां किसी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगी, आपके बेटे को टिकट मिलेगी, आपके बच्चों को टिकट मिलेगी। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ 100 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਨਾ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ रुकावट पाई गई। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, बोले केजरीवाल ने चोरी कर ली, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए खा गया। इन्होंने सीबीआई ने, ईडी ने इतने केस कर दिए हमारे ऊपर, हमारे घर पे रेड करी, हमारे दफ्तर में रेड करी, एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा। कहां गया 100 करोड़ रुपया? बोले 100 करोड़ खा गया केजरीवाल, 100 करोड़ खा गया। अरे 100 करोड़ खा गया, कहीं तो रखा होगा, पैसा रखा होगा, कैश रखा होगा, बैंक में डाला होगा, कुछ खरीदा होगा, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं खर्च किया होगा, कुछ तो किया होगा, उसका कुछ नहीं मिला। अब थोड़े दिन पहले कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा मुकदमा झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। पंजाब मॉडल का जिक्र, भ्रष्टाचार ते जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार की मिसाल दिंदियां अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएम भगवंत मान की अगवाई हेठ सूबे च भ्रष्टाचार खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्हां दी पार्टी चों जेकर कोई आगू जां मंत्री भ्रष्टाचार च लिप्त पाया जांदा है तां उसनूं बख्शिया नहीं जांदा, चाहे वो अपना करीबी ही क्यों ना होवे। उन्होंने कहा साडे इत्थे जेकर रिश्तेदार भी गलत करनगे तां ओह जेल जाणगे। भगवंत मान ने अपनी पार्टी के एक एमएलए को पकड़ के जेल में डाल दिया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कोई करता है? कोई अपनी पार्टी के एमएलए को जेल में डालता है? कोई अपनी पार्टी के मंत्री को जेल में डालता है? अगर मुख्यमंत्री को पता चल जाए मेरा ये एमएलए पैसे खा रहा है तो वो मुख्यमंत्री एमएलए को बुला के कहता है मेरे को भी दे। कहता है कि नहीं कहता? अकेला अकेला खा रहा है, मेरे को मेरा हिस्सा दे। हम नहीं करते। हमारा अपना रिश्तेदार, अपना कोई सगा भी अगर हमारा कोई भ्रष्टाचार करेगा, जनता से दगा करेगा, जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार, सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। पूरे देश में अकेली पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। गुजरात लई वादियां दी झड़ी। दाहोद दी सभा च केजरीवाल ने गुजरात लई कई लोक लुभाउने ऐलान कीते। उन्होंने कहा कि जेकर सूबे च आम आदमी पार्टी दी सरकार बनदी है तां किसानां लई विशेष स्कीमां लागू कीतियां जाणगीਆਂ, सारिਆਂ ਨੂੰ मुफ्त ਅਤੇ 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, सरकारी स्कूलों ਨੂੰ बेहतर बना के मियारी सिक्ख्या ਦਿੱਤੀ जाएगी, नौजवानों ਲਈ रोजगार ਦੇ मौके ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। उन्होंने कहा कि दिल्ली ਅਤੇ पंजाब च ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ सफलतापूर्वक लागू कीतियां गईਆਂ ਨੇ ਤੇ गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ भी यही मॉडल अपनाया जाएगा। 3 काम मैंने बताया, किसानों के लिए काम किया, 10-10 लाख रुपए का हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा किया, हर परिवार की बिजली मुफ्त कर दी। चौथा काम किया, हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए आना शुरू हो गए। हर महिला 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए महीना आना चालू हो। यहां पे चाहिए कि नहीं चाहिए गुजरात के लोगों को? यह भी मिल सकती है, एक ही शर्त है, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, झाड़ू। पुरानी राजनीति छड्डो, नवी सोच अपनाओ। केजरीवाल ने गुजरात की जनता ਨੂੰ अपील की है कि ਉਹ रिवायती राजनीति तो हट के बदलाव की राजनीति ਨੂੰ अपनाਉਣ। उन्होंने कहा कि दहाकिਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ। दाहोद गुजरात का आदिवासी बहुगुणी वाला खेतर है। केजरीवाल ने उत्थे विशेष तौर के उत्ते कबायली भाईचारे के विकास से जोर दिता है। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार बनने ते आदिवासी इलाकों के विच सिक्ख्या, सेहत और रोजगार के बेहतर मौके मुहैया कराए जाणगे। उन्होंने कहा कि हुण तक इन्हां खेतरां नूं नज़रअंदाज किया गया है और उन्हां दी पार्टी इस स्थिति नूं बदलण च वचनबद्ध है। स्थानक चोणां तो पहला शक्ति प्रदर्शन।
ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੜੀ ਭੀੜ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਹੋਦ ਦੀ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।